धन्यवाद आपका। और आज की मीटिंग के लिए इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शुभम दीक्षित और मैं बीवर से बिलोंग करता हूँ। बाई प्रोफेशन और टीचर हूँ। इसके अलावा इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, न्यू ग्रेट ब्रिटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारे बड़े भाई दीपेंद्र जी के कहने पर आज की मीटिंग का मैं होस्ट होस्ट कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समझा सकूं कि मिशन केमिकल फ्री क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में मिशन केमिकल फ्री की अहमियत क्या है, कैसे हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं आने वाले समय में, जो एक बीमारियों का जंजाल है आगे चल के अगर देखा जाए, सोचा जाए तो एक ऐसी जिंदगी हम लोग जीने वाले हैं और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो किस तरह से जिएगी, ये इस काफी चीजों को मिलाकर डिपेंड, मुझे लगता है कि आज हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सही समय है और इसी समय हम नहीं जागे तो मुझे लगता है कि हम लोग तो उस गर्त में तो जाएंगे ही जाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी जाएगी और मुझे लगता है वो लोग गालियां बहुत देंगे। तो शुरुआत करते हैं उसकी हम कि मिशन केमिकल फ्री क्या है। और आज मैं मिशन केमिकल फ्री के साथ साथ आज मैं एक नई घोषणा और करने जा रहा हूं कि मिशन केमिकल फ्री के साथ साथ एक नया अभियान हमारी टीम और चला रही है और आज शुरू कर रही है, जिसका नाम होगा मिशन केमिकल फ्री होम। मिशन केमिकल फ्री होम, इसकी और शुरुआत करेंगे। इस पे भी हम चर्चा करेंगे बाद में कि किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आज समझते हैं कि मिशन केमिकल फ्री क्या है। और ऐसा नहीं है कि इस तरह का जीवन किसी ने नहीं जिया है। आज से लगभग वही 50-60 साल पहले आप थोड़ा आप लौटेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो हमारे पूर्वज थे वो इस तरह से भोजन करते थे। उनके जो सौंदर्य उत्पाद थे, उनके सफाई के जो साधन थे, इवन जो खेतों में जिस तरह से वो अनाज उगा रहे थे, वो अगर देखा जाए तो मिशन केमिकल फ्री की तहत ही था। ये हमने इसको एक मिशन बनाया है कि इसका करना है। और ये चीजें पहले के जमाने में जो हमारे पूर्वज थे उनके लिए ये एक आम बात थी, एक रेगुलर चीज थी। बहुत ज्यादा उन्होंने इसके लिए सोचा भी नहीं, लेकिन आज हमें सोचना पड़ रहा है कि करना पड़ेगा। और अब ये एक सोच नहीं है, सोचना नहीं पड़ेगा, इसको एक आंदोलन भी बनाना पड़ेगा। और आंदोलन नहीं बनाएंगे ना तो आगे चलकर बहुत दिक्कत आने वाली है। तो हमें अपना जो शरीर है वो स्वस्थ रखना है, उसके साथ साथ हमारा जो आसपास का जो पर्यावरण है उसको भी स्वच्छ रखना है। और तभी हम आगे चल के एक जो मजबूत जो भविष्य होगा उसको हम देख पाएंगे, जिसमें हम अपना जीवन और आने वाली हमारी पीढ़ी जो होगी उनको भी हम समझ पाएंगे। तो ये हमारा मिशन केमिकल फ्री है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम इसमें हिस्सा कैसे बन सकते हैं। हमारी जो कंपनी है दार्जुब 9, वो इसका हिस्सा कैसे बनी। कंपनियां तो मार्केट में कई हैं, उनको मतलब नहीं है, आपको प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, लेकिन हमारी ही कंपनी क्यों, सबसे बेटर ऑप्शन हमारी ही कंपनी क्यों है आज की डेट में। क्योंकि भारत में, पूरे भारत में हम ही एक ऐसी कंपनी है जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो बिना केमिकल के बन ही नहीं सकता तो बनाते ही नहीं है, उसे बनाना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बन सकता है तो फिर केमिकल का यूज क्यों, बेवजह क्यों, सस्ता करने के चक्कर में, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के चक्कर में नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, मैं कर चुका हूँ। पिछले 2 साल से हमारे सर दीपेंद्र सर, नैम सिंह सर, ये लोग कर चुके हैं।
तो अब आप लोग भी शुरुआत करेंगे। और इसके लिए ऐसा नहीं बहुत ज्यादा आपको कुछ करना है, हाथ पैर मारने हैं, कोई बहुत बड़ा टारगेट लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस जो चीजें हम यूज कर रहे हैं घर पर, जिनमें केमिकल मिलाया गया है, जहर मिलाया गया है, उनको क्या करना है, उनको हटाना है। तो बात कर रहे थे कि दार्जुब 9 ही क्यों? क्योंकि दार्जुब 9 एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ ऑर्गेनिक पे काम करती है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की काम पे करती है। अब हमें ये समझना होगा कि ऑर्गेनिक क्या है। इंग्लिश का वर्ड है, शुद्ध भाषा में समझते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ऐसी चीजें जिनमें केमिकल ना हो, साथ ही साथ उनको इस तरह से उगाया जाए जैसे जहां पे उनका वास्तविक जो नेचर ने डिसाइड किया है वहां। जैसे हमारे पास का एक जिला है फरक्काबाद, वहां पे एक जगह है कायमगंज। आप जानेंगे कायमगंज में उधर बहुत ज्यादा तम्बाकू होती है, अच्छे से। अब ये हम लोग मैनपुरी के लोग चाहे कि हम लोग इधर तम्बाकू कर लें, तो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, जबकि हम थोड़ी ही दूर पर है, ज्यादा उनसे दूर पर नहीं है। राइट। तो नेचर ने डिसाइड कर रखा है कि कहाँ तम्बाकू पैदा होगी, कहाँ गेहूं पैदा होगा, कहाँ काली मिर्च पैदा होगी। तो उसी जगह पर जब हम चीजों का उत्पादन करेंगे तो वो ऑर्गेनिक कहलाएंगी, बिना किसी कीटनाशक के। लेकिन हमने क्या कर रखा है, ऑर्गेनिक तो चिल्ला रहे हैं, ऑर्गेनिक उगा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं कि काली मिर्च को दिल्ली में हरे रंग की कैनोपी लगाकर पूरा उसका पांडाल बनाकर काली मिर्च उगा रहे हैं। कश्मीर में केसर होती है, केसर को कश्मीर में ना करके लोग अपनी छतों पर दिल्ली में और केसर उगा रहे हैं। तो आप समझिए, क्या वो ऑर्गेनिक है? क्या वास्तविक वो आपको गुण देगी जो आपको चाहिए, जो आपकी बॉडी को चाहिए? नहीं। तो हमें ये भी समझना होगा कि ऑर्गेनिक किस लेवल पर है। तो दार्जुम 9 एक ऐसी कंपनी है जो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि नेचर ने क्या डिसाइड किया है, हमें वहीं पर चीजों को उगाना है। और तभी हम प्रत्येक व्यक्ति की जो जीवन शैली है उसमें हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाएंगे, और उनमें 100% जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका यूज करेंगे। हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे कॉमन हर्बल्स हैं जो हम लोगों को पता है कि अच्छी होती हैं, जैसे एलोवेरा है, नीम है, आंवला है, तुलसी है, हल्दी है। ठीक है। और ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे कई प्रोडक्ट्स में यूज की गई हैं, और ये शरीर को, आपको भी पता है कि ये अंदर से नहीं बाहर से भी शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं। अब बात आती है कि क्यों करना चाहिए, प्रोडक्ट्स को यूज क्यों करें, है ना? आप किसी के पास भी जाएंगे, उनको बताएंगे हमारे प्रोडक्ट्स में ये चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है हमें बताना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा इन चीजों को जो आप यूज करेंगे तो ये हमारी इको फ्रेंडली है, शरीर को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राइट। अच्छा, तो ये बात होगी कि कंपनी आपका कैसे सहयोग करेगी, मिशन केमिकल फ्री क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, आप यूज करेंगे तो आपको क्या फायदा है। तो इन चीजों पर तो हम काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या है कि एक चीज और है, पर्यावरण। जब तक हमारा पर्यावरण हमें हमारा फ्रेंड नहीं बनेगा, तब तक भी हम इस पृथ्वी पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप केमिकल फ्री चीजों का यूज करेंगे तो इससे और भी चीजें फायदा क्या होगा, हमारी जो खेतों की मिट्टी है ना, वो भी अच्छी होने लगेगी। क्योंकि सबको पता है, किसान को भी पता है, आज की जो मिट्टी है ना खेतों की, वो खत्म हो चुकी है, वो दवाइयों पर ही चल रही है। हमारे घर का जो पानी है वो भी खराब हो रहा है। आप ब्रश कर रहे हैं, सुबह सुबह मंजन कर रहे हैं, उस मंजन में केमिकल्स मिले हुए हैं, वो आपके शरीर में भी आ रहे हैं। लेकिन जब कुल्ला करके आप उसे सिंक में कुल्ला कर रहे हैं, वो पानी भी तो आप खराब कर रहे हैं, आप उस पानी को भी तो खराब कर रहे हैं। वो पानी भले ही नालियों में जा रहा है, लेकिन ओवरऑल वो पानी सीधा कहाँ जा रहा है, एक बड़े से तालाब में, वहां से फिर
वापस जमीन में फिल्टर होके। तो आप अपने जो घरेलू प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करके आप अपनी बॉडी को नुकसान तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने पर्यावरण को भी नुकसान कर रहे हैं। आप आपके घर से निकलने वाला जो पानी है, मुझे लगता है किसी फैक्ट्री से जो पानी निकलता है, किसी फैक्ट्री से जो पानी निकलता है केमिकल वाला, आपके घर का पानी भी उस केमिकल पानी से कम नहीं। हम लोग दोष देते हैं, देखो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकल रहा है, यमुना हमारी खराब हो रही है। तो भाई आपके घरों से भी जो पानी निकल रहा है, वो भी गंगा जल नहीं निकल रहा है, वो भी केमिकल फ्री नहीं निकल रहा है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे केमिकल मिले हुए हैं। और आप भी पर्यावरण को उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जितना कि कोई फैक्ट्री पहुंचा रही है। तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने से हम पर्यावरण को भी साथ साथ में एक नया जन्म देंगे, एक नया चेंज देंगे। प्रदूषण कम होगा, ठीक है, प्रकृति हमारी संतुलित रहेगी। प्रकृति संतुलित रहेगी, हमें जीने का अधिकार देगी, हम लंबे समय तक जिएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भी फायदे मिलेंगे। और कहानी यही नहीं रुक रही है, कहानी अभी और भी आगे बढ़ेगी। दार्जुम 9 में मिशन केमिकल फ्री के तहत कई प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग सुबह से शाम तक यूज करते हैं। हमारी टीम में नैम सिंह सर, दीपेन सर, छत्रपाल जी हमारे बड़े भाई सुबह से शाम तक साबुन यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं, कोई भी क्रीम लगाते हैं, हल्दी खाते हैं, मिर्च खाते हैं, चाट मसाला है, राजमा मसाला है, इन सारी चीजों का यूज करते हैं। आने वाले समय में लेकिन आपको और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जो धीरे धीरे आपको मार्केट में आएंगे और केमिकल फ्री होंगे, उनका आपको फायदा मिलेगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरुआत आप हमारा जो साबुन है, मंजन है, उससे करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, आप धीरे धीरे और बढ़ सकते हैं। तो अब मैं कह रहा था कि आज ये मिशन केमिकल फ्री के बारे में दीपेन सर ने भी मुझसे पहले काफी मीटिंग्स ली हुई हैं, उन्होंने आपको खूब बताया है। ठीक है, तो मेरी कोशिश भी ये रही है कि आज मैं कुछ उसको और डिफाइन करके बताऊं। और मैंने आज बताया था कि मिशन केमिकल फ्री के साथ साथ आज हम एक नई चीज और शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिशन केमिकल फ्री होम। और मुझे लगता है कि आज जो मिशन केमिकल फ्री होम का जो नया नाम दिया है, नया नारा दिया है, उसका स्वागत होना चाहिए, उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। ठीक है। जरूर सर, जरूर। हाँ, अब ये मिशन केमिकल फ्री होम जिसकी आज शुरुआत हुई है, कैसे होगा, इसको अचीव कैसे करेंगे? तो आपको पता है ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें भैया मंजन यूज ना हो रहा हो, साबुन यूज ना हो रहा हो, शैम्पू यूज ना हो रहा हो, तेल यूज ना हो रहा हो, और तो और फेस वॉश यूज ना हो रहे हो, चारकोल ना यूज हो रहा हो, सब घर में हो रहे हैं। तो हमारी जो शुरुआत है मिशन केमिकल फ्री होम की, वो यहीं से होने वाली है। मंजन हटाना है, साबुन वहां से हटाना है, और हमें ऑर्गेनिक, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ऐसे मंजन को यूज करना है, ऐसे साबुन को यूज करना है। क्यों? हम तो कोलगेट यूज कर ही रहे हैं, दंत कांति यूज कर ही रहे हैं, साथ में हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी यूज कर रहे हैं, नुकसान उनको भी झेलना पड़ रहा है। तो जितनी जल्दी आप शुद्धता की तरफ बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे, आपको फायदा मिलेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को फायदा मिलेगा लगातार। पिछले 2 सालों से तो मैं यूज कर रहा हूँ लगातार, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ कह सकता हूँ ईमानदारी से कि मैं दार्जिलिंग 9 के लगभग लगभग, ज्यादा नहीं तो 10% तो यूज कर रहा हूँ। बाकी मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं जिनकी जरूरत नहीं है तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ 10% यूज कर रहा हूँ। उन 10% से फायदा क्या हुआ मेरे घर में कि बात बात पर जो पर डे दवाइयाँ आती थी मेडिकल से, पास वाले मेडिकल से, आज कमर में दर्द है, आज सर में दर्द है, आज पेट नहीं सही है, ठीक है, और वो दवाइयाँ आनी ऑटोमेटिक धीरे धीरे बंद हो गई है। और मुझे लगता है कि ये मेरे यहाँ नहीं, मेरे साथ साथ दीपेंद्र सर के भी यहाँ यही होगा।
छत्रपाल जी के घर पे भी यही होगा, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी शुरुआत जो भी लोग करेंगे, उनके घर में भी ये चेंजेस 6 महीने बाद दिखने लगेंगे। क्योंकि काफी लोग हैं आते हैं कि सर हम तो मंजन शुरू कर दिए, साबुन भी शुरू कर दिए, इससे क्या फायदा होगा। तो उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप अपने घर में चीजों को रिप्लेस करिए और फिर आप 6 महीने बाद बताइए, आप खुद कहेंगे हाँ सर पहले से फर्क है। मेरे इंस्टीट्यूट के सामने ही बच्ची रहती है जया। जब मेरे पास आई थी स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए, तो मैंने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कवर कर रही है, और हाइट भी उसकी ज़्यादा नहीं है, वेट भी अगर देखा जाए हाइट के हिसाब से बढ़ रहा था। तो मैंने उसे अपना किड्स फार्मूला होता है उसे सजेस्ट किया। अभी उसका दूसरा डिब्बा ही चल रहा है, और दूसरे डिब्बे के चलते ही उसने घर में एक निशान लगा लिया था। उसने खुद बताया कि अब मैं उस निशान से, अब मुझे भी महसूस हुआ कि ये पहले से अब थोड़ी सी लंबी हो गई है। वेट मैनेजमेंट हो गया उसका थोड़ा, अब जो है वेट जो बढ़ रहा था वो भी कम हो गया। और पढ़ने में भी मैंने किया था कि शुरुआत में जो मेरी छोटी चीजें भी कैच नहीं कर पा रही थी, अब मेरा सेकेंड मंथ का जो कोर्स चल रहा है उसको भी अच्छे से कैच कर रही है, होमवर्क कर रही है। आपको फायदा मिलेगा। क्यों? हम 100% ऑर्गेनिक हैं, केमिकल फ्री है। जो भी चीजें बनाई गई हैं दिल से बनाई गई हैं, मन से बनाई गई हैं, कि ये लोगों के पास पहुंचे और उनको फायदा दे। ठीक है, तो इसकी आज हम सब लोग शुरुआत करेंगे केमिकल फ्री होम। कैसे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। किस तरह से आप मिशन केमिकल फ्री होम की लिए आप बात कर सकते हैं। और ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, पहले भी हमारे घरों में होता था, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया कि पहले साफ सफाई होती थी, पोछा लगाया जाता था, है ना। उसमें अभी लोग कौन कौन से केमिकल्स डाल डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं कि हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमारी कंपनी में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फ्लोर क्लीनर है, पोछा लगाने के लिए। आपने एक बाल्टी में एक ढक्कन मिलाया, फ्लोर क्लीनर क्लीनर है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप एक चीज और भी कर सकते हैं, है ना। आप उस पानी में नींबू मिला सकते हैं, सिरका मिला सकते हैं, सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपने घर को कैसा बनाना है, केमिकल फ्री बनाना है। कई तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। इनसे फायदा क्या होगा? लोगों में घरों में क्या हो रहा है, सांस संबंधी बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही है। जैसे ही उम्र थोड़ी ज्यादा बढ़ी, सांस सांस भी सांस बढ़ने लगी, सांस कम आती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने घरों में केमिकल्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। पोछा लग रहा है उसमें फिनाइल डाल रहे हैं, फिनाइल में भी पता नहीं कौन कौन से केमिकल है। इसके अलावा मार्केट में और भी पोछा लगाने के लिए, फ्लोर फ्लोर घर में टाइल्स लगे हैं तो उनमें मक्खियां ना बैठे, उनके के लिए केमिकल्स डालते हैं। वो हमारे छोटे बच्चे जमीन पर खेलते भी हैं, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में बैठे हुए हैं, उनको भी सांस संबंधी रोग हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आप साबुन यूज कर रहे हैं घर में, सुबह नहाते समय आपके बच्चे यूज कर रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद पता लग रहा है कि यहाँ पे ये त्वचा जो है वो खुजली हो रही है, जलन हो रही है, दाग पड़ने लगी। इसका मतलब आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तभी तो आपके साथ ऐसा होने लगा कि चौकीदार बैठा रहे और चोरी हो गई। इसका मतलब आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है। आप मसाले मार्केट से लेके आ रहे हैं, उनको खा रहे हैं, आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपको पता ही नहीं उनके जो हार्मोन्स है वो चेंज हो गए हैं। शादी हो गई है, शादी होने के बाद पता लग रहा है कि अब तो ये उस लायक भी नहीं है कि आने वाले, जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको भी ये पैदा कर पाए। अब वो चीजें शादी के बाद नजर आ रही है, अब डॉक्टर्स के पास भाग रही है, दवाइयां शुरू हो गई हैं।
और तो और मैं अब आपको बताऊं, कई घर तो ऐसे हैं जिनमें हार्मोन्स इतने चेंज हो गए हैं केमिकल्स की वजह से कि अब वो जीरो पे पहुंच गए हैं, उनका काउंटडाउन जीरो हो गया है, उनके ग्रह कलेश शुरू हो गया है, तलाक तक की नौबत आ गई है कि आगे क्या जिंदगी है, कोई जीवन नहीं है। कर कौन रहा है? केमिकल। लोग समझ रहे हैं प्रभु की माया है, ऊपर वाले की इच्छा है, जब इच्छा होगी तब देगा। लेकिन नहीं, आपने खुद ही अपने जीवन को नर्क बनाया है। बाजार से आपने खूब बढ़िया सी हल्दी पैकेट वाली ब्रांडेड लेकर आए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं हम ब्रांडेड नहीं लेंगे, हम तो खुली लेंगे। फलाने गुप्ता जी हैं, लाला जी हैं, बहुत विश्वसनीय है, उनके यहाँ पे जो खुली हल्दी मिलती है, खुली मिर्चा मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, लेकर आए हैं। और उनको नहीं पता भैया उसमें खेल हो रहा है आपके जीवन के साथ। हमें समझना पड़ेगा, हमें चीजों को पढ़ना पड़ेगा, लेवल को पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज मार्केट से लेंगे उसमें देखना पड़ेगा इसमें कोई केमिकल तो नहीं मिला है, ये समझना पड़ेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि दार्जिलिंग लाइन अगर देखा जाए तो उन्होंने कितना सोचा है, समझा है, आपको भी फायदा दे रहे हैं, आपके जीवन पे भी अच्छा प्रभाव पड़े, आपके पर्यावरण पे भी अच्छा प्रभाव प्रभाव पड़े। और यहाँ तक कि आपका जो मॉर्निंग पेस्ट आता है, मंजन आता है, उसकी जो पैकिंग होती है, उसकी जो प्लास्टिक की पैकिंग होती है, वो डिकम्पोज हो सकती है। आप किसी भी ब्रांड का पेस्ट यूज करिए, उसकी प्लास्टिक को डस्टबिन में फेंक दीजिए। डस्टबिन से फिर जो नगर पंचायत नगर पालिका के लोग आते हैं उसको उठा ले जाते हैं, वो कहीं एक खाली मैदान में डाल देते हैं, और सालों साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल तक वो प्लास्टिक पैक इसी तरह पड़ा रहता है, हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन दार्जिलिंग नाइन की जो पैकिंग होती है, चाहे वो मसालों की पैकिंग हो, ज्यादातर पट्टे में होती है। अगर कहीं कोई प्लास्टिक है भी, जैसे पेस्ट में है, दवाइयां आती हैं उनकी जो शीशी में है, उनकी जो प्लास्टिक है वो डिकम्पोज होती है। आप उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए, ठीक है, 3 महीने बाद आपको वहां पर वो पूरी मिट्टी के साथ मिल जाएगी। यानी ऐसी चीजों का यूज कर रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि पर्यावरण को अपना जो फ्रेंड बनाएंगे तभी आप जी पाएंगे। तो शुरुआत पर्सनल केयर से ही होगी, जबकि हम मिशन केमिकल फ्री होम की बात कर रहे हैं। तो इसमें पर्सनल केयर की काफी चीजें हैं जिनको आप यूज करेंगे। साबुन है, हमारे साबुन में भी आपको नीम मिलेगा, तुलसी मिलेगी, हल्दी मिलेगी, है ना, ये आपको फायदा ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। हमारे शैम्पू में आपको, उसमें आपको पैराबीन नहीं मिलेगा, सल्फेट नहीं मिलेगा, ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ऑर्गेनिक चीजों से, ऑर्गेनिक प्लांट्स, उनसे आपका जो शैम्पू है वो तैयार किया, उसको करेंगे शैम्पू को, आपके बालों को फायदा मिलेगा, आपकी त्वचा को एलर्जी नहीं होगी। आपको आने वाले समय में ये डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे कभी हार्ट अटैक आ सकता है, मुझे कैंसर हो सकता है। आप जो तेल लगाते हैं बालों में सुबह सुबह, आपको नहीं पता खुशबू अच्छी आ रही, आंवला का तेल है, चमेली का तेल है, चंपा का तेल है, बादाम का तेल है, खूब मजे से यूज कर रहे हैं, बच्चों को भी यूज करवा रहे हैं। लेकिन ये नहीं देखते उसमें कितने अच्छे अच्छे केमिकल मिलाए। बादाम का तेल बादाम का तेल कहाँ से मिलता है? बादाम से मिलता है। सरसों का तेल सरसों से मिलता है ना। एलएलपी कहाँ से मिलता है? लाइट लिक्विड पैराफिन, लाइट लिक्विड पैराफिन, एलएलपी पेट्रोलियम पदार्थ है, ये पेट्रोल पेट्रोल से मिलता है, किसी को नहीं पता। आप अपने घरों में जो तेल की शीशी है उसको थोड़ा पीछे पलटिए, आगे मत देखिए, आगे तो बहुत सुंदर सी लड़की लगाई हुई। अब चूंकि मेरी लगाएंगे तो बिकने से रानी, तो आगे तो बहुत अच्छी एक सुंदर सी लड़की लगाई हुई है, उसको देख के तेल बिकेगा, उसको देख के ही ले आते हैं। उसके लंबे लंबे बाल हैं, मेरे भी ऐसे हो जाएंगे,
ऐसा नहीं है। उसके पीछे नहीं देखते, उस पे लिखा हुआ है LLP मिनरल ऑयल 76%। अब भैया 100 ग्राम की सीसी लाओगे तेल की, उसमें 76 ग्राम तो आप पेट्रोलियम पदार्थ ले आए, और 100 रुपए की सीसी आई, तो समझ लो भैया 76 रुपए तो आपने किस में दे दिए, पेट्रोलियम पदार्थ में दे दिया आपने 76 रुपए तो। उसमें आंवला का तेल कितना है, 10 ग्राम, 10 रुपए का, बस। और दिमाग भी लगाओ कि अगर बादाम का तेल 100 ग्राम निकालने के लिए कितना बादाम चला जाएगा, उसकी क्या कीमत होगी, तो कहाँ से कंपनी आपको देंगी। लोग कहते हैं सर आपका तेल थोड़ा महंगा है, डीफॉल्ट प्रीमियम ऑयल है 450 रुपये। सर महंगा है, कंपनी लूट रही है। मैंने कहा कंपनी लूट रही है, तब उनको समझाना पड़ता है कि आप जो यूज कर रहे हो वो क्या यूज कर रहे हो। हम महंगे क्यों हैं, महंगे नहीं है, सही सही है। भाई आपको ऑर्गेनिक सूरजमुखी देंगे, ऑर्गेनिक तिल देंगे, आंवला देंगे, तो जो जेन्युइन चीजें मिलेंगी तो थोड़ा सा महंगा होगा, और फिर वो हमें कैंसर भी नहीं करेगा, हमारे हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार भी नहीं होगा, बालों का रख रखाव भी अच्छा करेगा। और मैं कहता हूँ इससे भी जो सर्दियां स्टार्ट हुई है ना, तो ये सर्दियां हमारे बालों के लिए वरदान है। इन सर्दियों में जितना हम डी फॉल प्रीमियम ऑयल यूज कर पाए उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा गर्म है, तो सर्दियों में थोड़ा गर्म रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। और मैं तो कहता हूँ शाम को लगाओ, नाइट में, शाम को लगाओ, पूरी रात लगा रहने दो, सुबह उठो, और हमारा जो कंडीशनर है उससे बाल धुल लो। अब पूरे दिन एकदम लहराते हुए बाल रहने दो, तेल लगाओ मत दिन में, जो मिट्टी उसमें आ पाए, रात में लगाओ। घर में लोग जाते हैं, दीपेंद्र सर मार्केट गए, हम भी गए, है ना, छत्रपाल जी भी गए, शाम को क्या सोचते हैं, ऐसा करें बच्चों के लिए, थोड़ा सा आज केला ले चलते हैं, सेब ले चलते हैं, ले आए, और अंदर से खुश भी होते हैं मन में, देखो मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे सेब, केला, अमरूद लेकर आया हूँ। भैया वहां से भी केमिकल आ रहा है, केमिकल वहां से भी आ रहा है, क्योंकि जिसने उनको उगाया है वो खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए। करें क्या, करना कुछ नहीं है, आराम से एक बाल्टी में जो हमारे सेब हैं उनको डालिए, 2 बूंद 4 वेल की डालिए, 4 वेल। जो लोग नए लोग हैं, नहीं पता होगा, जो आज जुड़े हैं, 4 वेल आप डालिए उनकी 2 बूंद, 5 मिनट के बाद आराम से आप अपना सेव, केला, संतरा जो भी है उसको आप धुलिए, और धुलने के बाद फिर आप यूज करिए। पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा, जो उनमें ऊपर से कोटिंग होती है, और जो आपके केमिकल्स उनमें यूज किए गए हैं, मुझे लगता है 100% तो नहीं, लेकिन 60 से 70% तक उनमें जो केमिकल्स यूज हुए हैं उनका असर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप उनको, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, ठीक रहेगा। 4 वेल यूज करिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और मेरी तो पथरी निकाल चुका है 2-3 बार, 2 बार कम से कम पथरी निकाल चुका है 4 वेल। तो मिशन केमिकल फ्रॉम फ्री होम की हम लोग जो है शुरुआत कर रहे हैं, और इससे बेनिफिट हम लोगों को मिलेंगे। हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, है ना, उनको एलर्जी है, सांस, त्वचा की बीमारियां हैं, नहीं होंगी, कमी आएगी। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वातावरण बनेगा, क्योंकि हम लोग उतना ही लिमिटेड हो गए हैं कि मंजन कर लेना है केमिकल फ्री वाला, साबुन यूज कर लेना है केमिकल फ्री वाला, बहुत, और ऑयल यूज कर लेना है, और चीजों पर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बर्तन धोने वाला डिश वॉशर है,
उसको यूज करिए, बहुत अच्छा है। और मार्केट से सस्ता है। मार्केट में जो बिम आता है, अदर प्रोडक्ट्स आते हैं, उनसे सस्ता भी है और अच्छा भी है। कम से कम आपकी जो श्रीमती है उनके हाथों को भी अच्छा रखेगा, उनके हाथों को खराब नहीं करेगा। पोंछा लगाती है उसमें भी फ्लोर क्लीनर आप यूज करिए। चाय पत्ती यूज करिए, स्ट्रांग चाय पीजिए। कन्नौज और कानपुर वाले तो चाय के बहुत शौकीन होते हैं। आज अजहर भाई नहीं है, छिमरापुर साइड, उस साइड के लोग जो है चाय के बहुत शौकीन हैं। तो चाय यूज करिए, चीजों को अपने घर में रिप्लेस करिए, धीरे धीरे रिप्लेस करिए। आप चाय पियेंगे। और इसमें एक चाय और आती है अलग से, इसमें आपको कुछ मिलाना भी नहीं पड़ता, उसमें तुलसी भी मिली हुई है, इलायची भी मिली हुई है, लौंग भी मिली हुई है। चाय बहुत जबरदस्त है। आपके घर पे मेहमान आ जाए, अब उनको पिला दीजिए। 1 साल बाद भी मेहमान आपकी जो है तारीफ करेंगे कि चाय फलानी जगह गए थे, वहां जो चाय पी थी वो चाय आज तक नहीं पी। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्यों? केमिकल फ्री है, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, चाय मसाला उसमें पड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक है। तो चीजों को बढ़ाना है। शुरुआत तभी होगी मिशन केमिकल फ्री होम की। अपने घर में जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको बढ़ाना है। जब बढ़ाएंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप कहेंगे हाँ, अब मेरे घर में चेंजेस हो गए हैं, बच्चे भी तेज हो गए हैं, बच्चे पढ़ने में भी तेज हो रहे हैं। जी ने क्या कहा था कि किसी भी आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो कम से कम कितने दिन यूज करना है? 3 महीने यूज करना है। जब तक 3 महीने तक यूज नहीं करेंगे आपको उसका फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा।